कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की जो डेडलाइन थी 15 जुलाई का एक फ़ेज़ इसको मुकम्मल होना था डेमोलिशन के काम का, जिसको मोहसिन नकवी की इंस्ट्रक्शंस के बाद 30 जून तक लेकर गए थे। लेकिन 30 जून तक बिल्डिंग तो ज़रूर गिर गई थी, लेकिन जो क्लियरेंस थी, जो सफाई थी, वो नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ डिले हुई। लेकिन आज 15 जुलाई की लेटेस्ट वीडियो के मुताबिक भी जो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि मलबा मुकम्मल तौर पे हट चुका है और बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि सफाई हो गई है। बिल्कुल एक प्लेन मैदान की तरह हर चीज़ अब खिल के सामने आ गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ। ये वीडियो भी मैं 3-4 दिन के वक्फे के बाद बना रहा हूँ, इसलिए कि ऐसी कोई ख़ास अपडेट थी नहीं जो आपको दी जाती। जब शुरू में डेमोलिशन का काम हो रहा था तो ज़ाहिर है वो काफ़ी विजिबल होता है। जब बिल्डिंग गिर रही थी रोज़ाना की बुनियाद पर, तो कुछ ना कुछ उसमें होता था जो आप देख सकते थे कि तब्दीली आ रही है। कि पहले स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग गिरनी शुरू हुई, फिर चेयर्स रिमूवल हुई, फिर रूफ़ जो है वो रिमूवल हुई, फिर रूफ़ का जो स्ट्रक्चर था, जो सरिया वगैरह था, वो रिमूव हुआ और बिल्कुल अब प्लेन वो स्टैंड रह गए फजल महमूद और इमरान खान इनक्लोजर, और सिर्फ उनके वो पिलर्स रह गए जिसके ऊपर रूफ़ खड़ी थी। तो वो एक विजिबल काम था जो डेली की बेसिस पे आपको नज़र आ रहा था होता हुआ। लेकिन जब से वो मलबे की सफाई का काम शुरू हुआ है तो वो इतना विजिबल होता नहीं है। और आज 3-4 दिन के वक्फे के बाद भी आप देखेंगे कि आपको लगेगा ऐसा कि कोई ख़ास काम हुआ नहीं। हालांकि ये जो प्लेन सरफेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मलबा इकट्ठा हो गया था। जो सब 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग, और उसके ऊपर जो है वो गैलरी भी थी, वो सारा मलबा जब डेमोलिशन के बाद ऑलमोस्ट 1 स्टोरी की उसकी हाइट थी, तो वो भी साफ़ करना था और वो साफ़ करके साइड पे कर दिया गया है। और अब लगता है जो कंस्ट्रक्शन का फेज़ वो शुरू होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कई दफ़ा आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट इतने सिंपल होते नहीं हैं जितने नज़र आते हैं। इनकी जो टाइमलाइन मुकर्रर की जाती है वो जनरली इतनी तेज़ होती नहीं है, इसलिए कि इस काम में काफ़ी बारीकियां होती हैं और नए सिरे से एक इनक्लोजर को तामीर करना और फिर ग्रैंड पवेलियन उसको मॉडर्न जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक बनाने के लिए काफ़ी तरद्दुद करना पड़ता है और काफ़ी वो मुश्किल मरहला है। उसके लिए जितना टाइमलाइन पीसीबी ने या मोहसिन नकवी ने रखा था वो बहुत ही शार्प था, यानी उसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है पीसीबी के पास भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ जो न्यूज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैं यही कहूँगा अभी तक कंफर्म न्यूज़ कोई नहीं आई, सिर्फ रूमर्स हैं, इसलिए मैंने उन पर कोई अभी तक वीडियो बनाई नहीं। फ़िलहाल जो एज थिंग स्टैंड जिसे कहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और मोहसिन नकवी ने उसके लिए एक मरतबा फिर ये इस अज़म का इजहार किया कि ऐसा कोई हाइब्रिड मॉडल या कोई और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर। लेकिन जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है उसमें टाइमलाइन में बहुत बड़ा चैलेंज है मोहसिन नकवी को। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई नहीं, और जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो तब शायद आपको डेली बेसिस पे काम होता नज़र आएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग बिल्ड हो रही होती है। लेकिन जब ग्रे स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद फिर आपको एक मरतबा ऐसा लगेगा कि शायद काम स्लो हो गया, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी बारीक काम होता है और वो इनविजिबल होती है, वो नज़र नहीं आती। तो वो स्टेज अभी आई नहीं। लेकिन जो ही कंस्ट्रक्शन की फ़ेज़ शुरू होगी तो तब आपको आइडिया होगा कि ये काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि ये काम बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन की जो फेजेज़ हैं उस हिसाब से काम हो रहा है। जो डेमोलिशन वाले लोग हैं अभी बहुत कम, यहाँ पे स्टाफ भी आप को नज़र आ रहा होगा कि आज जो लोग काम कर रहे थे उनकी तादाद काफ़ी कम थी, क्योंकि ज़ाहिर है उनका काम पूरा हो गया। अब यहाँ नई टीम आएगी जो कंस्ट्रक्शन करेगी, जो बिल्डर्स की टीम होगी, वो अपना इक्विपमेंट लेकर आएंगे और वो आपको काम करते नज़र आएंगे। 3D डिज़ाइन को लेकर आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और उसके बारे में अभी तक कोई हतमी पीसीबी की तरफ से जो है वो डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई। अगर आपको कोई ये डिटेल्स दे रहा है तो वो मिसलीड कर रहा है, जो कि ज़ाहिर हम कोशिश करते हैं कि मिसलीड ना करें। जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो ज़ाहिर है कि उससे आपकी तसल्ली होती नहीं है, क्योंकि आप छत का भी चाह रहे हैं, आप कुर्सियों का भी चाह रहे हैं,
और आप ओवरऑल डिज़ाइन का भी जो है वो चाह रहे हैं, लेकिन जब ये चीज़ें अवेलेबल होंगी हम आपके साथ शेयर करें।